देखिए आज मेरे पास ये एक पेडेस्टल फैन की मोटर है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो है जाम हो रही है, देखिए घूम नहीं रही है, ये बिल्कुल भी घूम नहीं रही है, बहुत टाइट हो रही है। तो अगर देखिए हमारे पास या आपके पास इस तरह की मोटर आ जाती है और वो इस तरह की टाइट होती है, तो हम उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके टाइट घूमने के कई रीज़न हो सकते हैं। नंबर क्या होता है कि हमारी जो है कि इसके जो बैरिंग लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ बैरिंग लगा हुआ है, यहाँ बैरिंग लगा होता है, तो बैरिंग लगे हुए हैं तो वो बैरिंग ख़राब हो गए तो भी हमारी ये जाम हो जाती है, ठीक है। या होता है कि ये शाफ्ट जो कट गई हो तो अभी हमारी ये जो शाफ्ट नहीं घूम पाती है, यानी मोटर नहीं घूम पाती है, जाम चलती है। या ऐसा होता है कि हमने इसे जब वो फैन को इसकी सेटिंग करते हैं, शाफ्ट को सेटिंग करते हैं इसमें, तो वो इसकी ठीक से सेटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, सही से नहीं बैठ पाती है बैरिंग में, तो या इस उसमें हमारी जो कॉइल होती है इसमें, तो इस चीज़ वजह से भी हमारी क्या होती है, मोटर ठीक से नहीं घूम पाती है। तो देखिए बिल्कुल ये जाम है। तो इसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं देखिए खोलता हूँ और खोल कर देखते हैं। खोल कर क्या है देखिएगा, इसमें यहाँ पेंच होते हैं, ये पेंच है इसमें, और खोल कर फिर वहाँ दोबारा से बैठाते हैं ताकि हम देखते हैं कि हमारी शाफ्ट में या बैरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये चारों पेंच खोल लेता हूँ। तो देखिएगा जी मैंने ये चारों जो पेंच हैं वो खोल लिए हैं, और ठीक है, ठीक से खोल कर देखते हैं कि हमारे बैरिंग में गड़बड़ है कि शाफ्ट में गड़बड़ है, या हमारी शाफ्ट ठीक से नहीं बैठ पा रही है जिस वजह से हमारी ये मोटर जाम चल रही है। तो ये मैं खोल रहा हूँ पेंच, ये देखिए पेच मैंने खोल ली, ठीक है। और ये मेरी मोटर इस तरह से जो हमारी ये अलग हो जाएगी, ये देखिएगा ये हमारी। तो देखिएगा ये तो बिल्कुल हमारी जो बैरिंग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसमें यहाँ तो बिल्कुल ये सही घूम रही है, ठीक है। और ये जो अंदर वाला बैरिंग है, ठीक है, ये बैरिंग भी हमारा सही सा दिख रहा है, ये देखिएगा ये अंदर इसके जो यहाँ जो लगा हुआ है, ठीक है, ये इसमें बुश लगा हुआ है इसमें, ठीक है। किसी में बैरिंग होता है, किसी में बुश होता लगा होता है, ठीक है। तो इसमें बुश लगा हुआ है तो बुश भी सही है हमारा। अब देखते हैं कि हमारी जो ये शाफ्ट जो है, ये देखिएगा ये देखिएगा ये जो बिल्कुल यहाँ तो फ्री घूम रही है, मगर जैसे ही हम इसमें मोटर में बैठा रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें ये नहीं घूम पा रही है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये जो शाफ्ट होती है, ठीक है, तो ये जो इसमें जो हमारे स्टेटर होता है, कॉइल्ड स्टेटर जो होता है, इसमें ठीक से नहीं बैठ पाती है जिस वजह से ये टाइट हो जाती है। तो हम देखते हैं, पहले देखिएगा, पहले मैं इसे और रफ कर देता हूँ कि ये अगर इस तरह से टाइट होती है, क्योंकि इसमें जो लगे हुए हैं ये यहाँ ये देखिएगा बिल्कुल अब फ्री घूम रही है, ठीक है। ये और इधर भी देख लेता हूँ, ये इधर भी ये देखिएगा ये बिल्कुल फ्री घूम रही है इधर। तो हमारे जो बैरिंग है, शाफ्ट जो लगे होंगे, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। तो लगता है कि इसमें जो हमारी शाफ्ट भी देखिएगा, शाफ्ट भी हमारी ये कहीं से कटी हुई नहीं है, कि अगर हमारी शाफ्ट कटी होती, यहाँ से कटी होती या यहाँ से कटी होती तो हमारी ये टाइट चलती है। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो हम इसमें शाफ्ट में जो हमारा कॉइल स्टेटर है, इसमें जो हम बैठा रहे हैं, इसे ठीक से ये बैठ नहीं पा रही है, ठीक है, जिस वजह से देखिएगा वैसे भी ये फ्री घूम रही है इसमें अंदर, ठीक है, ठीक से बैठ नहीं पा रही है, तो इसलिए हमारी ये मोटर टाइट चल रही है। तो हम क्या करते हैं देखिएगा इसे कि पहले इसे ठीक से बैठा लेते हैं। तो ये देखिएगा ये हमारे वायर जो है हमारे, ठीक है, इसमें वायर में कौन सा कॉमन है और कौन से जो किस पर करना ऐसा लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसे बैठा लेता हूँ, पिछले सिरे को बैठा लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ बैठा लिया मैंने, ठीक है। देखिएगा इसमें ये छेद होते हैं, ये तो ये हमारे आसानी से उसमें सेट हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये आसानी से बैठ गए, ना ही ये हिलेंगे और ना ही अब होंगे,
तो ये बैठ गया। अब देखिएगा इस शाफ्ट को मैं अंदर बैठा लेता हूँ ये, और देखिएगा मेरी शाफ्ट भी रफ घूम रही है, बिल्कुल फ्री घूम रही है। और अब जो मैं देखिएगा ये बैठाता हूँ, ये देखिएगा ये होल्ड क्योंकि नीचे होता है, इसका भी ध्यान रखना आपको, ताकि फिर बाद में आपको परेशानी ना हो। और ये भी आपकी बैठ गई है। और देखिएगा ये शाफ्ट जो है आपकी अब इस टाइम जो है बिल्कुल फ्री घूम रही है, ठीक है। मगर जब हमारी पहले थी तो पहले ही हमारी फ्री नहीं घूम रही थी। तो अब हम क्या करते हैं, देखिएगा इसके जो पेंच लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो शाफ्ट की सेटिंग करने का जो है, ठीक है, वो भी एक इस तरह का तरीका होता है कि हम कभी कभी क्या कर देते हैं कि चारों पेंच लगा दिए हमने, जैसे ये चारों पेंच मैंने लगा दिए इसमें। तो देखिएगा ये पेंच जो मैं लगा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो हम पेंच लगाते हुए क्या गलती कर देते हैं कि ये जो पेंच लगा है और एक साथ ही एक टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसी ने भी जो अब भी हम शाफ्ट करते टाइट कर लगा सेट करते हैं, तो ये पेंच करने भी एक साथ जो टाइट नहीं करने चाहिए। ये देखिएगा जैसे ये मैंने ये इतना टाइट किया, और देखिएगा शाफ्ट को घुमा लीजिएगा, यही मेरे शाफ्ट घूम रही है। अब हम जो दूसरा पेंच टाइट करना है, देखिएगा यही मैंने पूरी तरह टाइट नहीं किया, और देखिएगा शाफ्ट मेरी अब भी घूम रही है, ठीक है। अब जो है ये वाला पेंच, चारों को जो पेंच हमें टाइट करने हैं वो एक साथ नहीं करने हैं कि हम एक से टाइट करके कर दिए। चारों की पहले सेटिंग देखनी है, ठीक है, और शाफ्ट को देखिएगा घुमाते रहना है ये, ठीक है। अब देखिएगा ये जाम हो गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले पेंच को पहले लूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा लूज किए और मेरी शाफ्ट चलने लगी। तो बस यही बैठाते समय आपको इनका हमें ध्यान रखना है, पेंचों को कैसे टाइट करने हैं। हमें पेंचों को एक साथ टाइट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है, एक धीरे धीरे करना है, एक दो इनकी जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें चढ़ाकर, ठीक है। और बीच बीच में जो हमेशा शाफ्ट को भी चलाते रहना है। देखिएगा मेरी शाफ्ट अब भी घूम रही है। ये मैंने टाइट किया। अब देखिएगा क्रॉस वाला टाइट करता हूँ मैं, क्रॉस ये वाला क्रॉस हो गया, ठीक है। अब फिर शाफ्ट देखते हैं। अब देखिएगा मेरी शाफ्ट फिर टाइट हो गई, तो मैं क्या करूँगा, अगर टाइट हो जाती है तो इसे हल्का सा लूज कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों पेंचों को। ये देखिएगा, ठीक है, घूम रही है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली टाइट कीजिएगा और ये वाली टाइट कीजिएगा इस क्रॉस में, क्योंकि शाफ्ट को भी सेट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। देखिएगा फिर टाइट हुई है, हल्के से लूज करना है आपको, जहाँ आपकी शाफ्ट फ्री चले। देखिए यहाँ फ्री है, ठीक है, ये फ्री। अब ये से टाइट करके देखिएगा कोई सी पेंच को, और फिर देखिएगा आपकी शाफ्ट सही चल रही है। अब दूसरे को टाइट करिएगा, ये देखिए टाइट, थोड़ा सा टाइट हुआ, तो इसका मतलब ये पेंच भी टाइट नहीं करना है, इसे लूज कर देना है। और अगला वाला पेंच जो है नेक्स्ट वाला, इसे टाइट करके देखिएगा, ये देखिएगा फिर टाइट हो गई, तो इसे लूज करना है आपको। ये देखिएगा, तो आप मोटर को इस तरह से टाइट करें तो इसके पेंच ये एक साइड टाइट ना करें, ठीक है, धीरे धीरे टाइट करके देखते रहें और शाफ्ट को घुमाते। देखिए मेरे शाफ्ट कितनी रफ घूम रही है, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने इन चारों पेंचों को एक साइड टाइट नहीं किया है, धीरे धीरे टाइट किया है, यानी कि इनकी एक दो चूड़ी चढ़ाता रहा हूँ, और ठीक है, और शाफ्ट को घुमाता रहा हूँ। मेरे शाफ्ट बिल्कुल रफ घूम रही है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये तो मेरी शाफ्ट तो बिल्कुल सेट बैठ गई है। अब मैं इनके देखिएगा बताता हूँ कि इसमें जो हमारी मोटर है, इसमें 3 वायर निकले हुए हैं, ठीक है, येलो, ब्लू और रेड। अब हमारी इसमें जो कॉमन कौन सा है ये हमें चेक करना। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर लेते हैं, ठीक है, और मीटर को क्या कर लेते हैं, बजर पर कर लेते हैं, ठीक है। ये बजर पर कर लिया। देखिएगा अब देखिएगा इसमें जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर से और रेड वायर में हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले।
तो इसमें जो कंटिन्यूटी आ रही है देखिए 185 आ रही है। और अब देखते हैं ब्लू और येलो में देखता हूँ कंटिन्यूटी में, तो इसमें मेरी आ रही है 200 के लगभग आ रही है, ठीक है। और अगर मैं अब येलो और रेड में देखता हूँ तो मेरी कंटिन्यूटी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब येलो और रेड जो है मेरा, इनमें से कॉमन कोई सा नहीं है। इसका मतलब मेरा जो कॉमन है वो ब्लू है। और कंडेंसर जो लगेगा वो हमारा इस येलो वायर पे और रेड वायर पर हमारा लगेगा, इन दोनों वायर पर हमारा कंडेंसर लगेगा, ठीक है। येलो पर और रेड पर हमारा कंडेंसर लगेगा। तो ये देखिए मेरे पास कंडेंसर है 3.1 MFD का, ठीक है। तो मैं इसे भी लगा रहा हूँ। और ये मैंने येलो पे, एक तो येलो वायर पर कंडेंसर लगा दिया है, ठीक है। और एक मैंने रेड वायर पर कंडेंसर लगा दिया है ये, ठीक है। इन दोनों पे कंडेंसर लगा दिया है। और ये जो मेरी कॉमन है। अब देखते हैं कि हमें जो सप्लाई देनी है वो येलो वायर पे देनी है कि रेड वायर पे देनी है। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए मैं इसे सप्लाई देता हूँ। ये मेरा बोर्ड रहा, ठीक है। और ये मेरी मोटर है। और मैं आपको इसे चला कर भी दिखा देता हूँ। और ये देखिएगा मेरा ये येलो जो कॉमन वायर है, एक मिनट में से पहले सही कर लेता हूँ वायरों को, ये ठीक है। तो इसमें जो देखिएगा ये मोटर में मेरा येलो कॉमन है, तो मैं कॉमन लगा रहा हूँ, ये लगा दिया। अब देखिएगा मैं रेड पर सप्लाई देता हूँ तो देखिए बल्ब जल रहा है, मोटर मेरी घूम घूम की आवाज़ कर रही है। तो अब हमें सप्लाई इस पर नहीं देनी है, यानी कि अब सप्लाई जो देंगे हम देखिए येलो पे देखते हैं। ये देखिएगा मेरी मोटर सही घूम रही है। आवाज़ तो ये इस वजह से कर रही है क्योंकि मैंने, ये देखिएगा ये मेरी मोटर बिल्कुल सही घूम रही है, ठीक है। ये देखिएगा। तो अगर आपकी मोटर में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी मोटर की ये जो शाफ्ट टाइट हो रही है, सही से नहीं चल रही है, तो आपको मैंने बताया आपको या तो इसमें बुश लगे होंगे या बैरिंग लगे होंगे। तो बुश और बैरिंग को चेक कर लीजिएगा, शाफ्ट को चेक कर लीजिएगा, शाफ्ट में तो कहीं आपकी कट नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको, जो आपको कोई बात नहीं बताई, एक बात मैं बता देता हूँ मैं आपको कि इस शाफ्ट में जब हम बुश में लगाते हैं तो यहाँ वाशर लगे होते हैं, उन वाशर का भी विशेष ध्यान रखना है आपको, वाशर ना निकल गए हों। अगर भी वाशर भी निकल गए होंगे या ज़्यादा आपने लगा दिए होंगे तो भी आपकी ये शाफ्ट सही से नहीं घूम पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए देखा आपकी, जैसे मैंने बताया आपको, ये पेंच आपको एक साथ टाइट नहीं करनी है, ठीक है। एक एक चूड़ी टाइट करते रहना और इसे घुमाते रहना है। और इन वायरों में जो कंटिन्यूटी चेक करके मैंने आपको बताया है कौन सा कॉमन है कौन सा नहीं है, ठीक है। पहले आप येलो से और रेड में कंटिन्यूटी चेक कर लिए और फिर ब्लू से, और इनमें दोनों कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा। और जिसमें आपकी कंटिन्यूटी ज़्यादा आ रही है उस पर आपको कंडेंसर लगा देना है। देखिएगा मैंने जो चेक किया था कि येलो और रेड पर मेरी कंटिन्यूटी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने इस पर कंडेंसर लगा दिया था, ठीक है। और उसी पर कंडेंसर लगाना है। और जो आपका ब्लू कॉमन है, ठीक है। और फिर आप इस पर सप्लाई का देख लीजिएगा कि आपको सप्लाई ब्लू और ये वाली येलो पे देनी है, ठीक है। और आपका आपका मोटर सही चल जाएगा। तो देखिएगा आपकी जो मोटर इस तरह से बिल्कुल सही चल रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।